हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेकर्स बॉयज़ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मैं पहले ये बोलूँगा कि मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो पुन के बेकरी शॉप पे अपना इंटरव्यू देने आया होता है और इस लड़के का नाम वियर होता है। ये पुन से बोलता है कि तुमने अपने जो ये बेकरी है उस पर बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और फिर ये नोटिस करता है कि पुन जो है ना इसको बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। तो ये बोलता है कि मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। तो पुन बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो थोड़ा बाद में फिर अपनी नज़रें हटाता है वहाँ से, डॉक्यूमेंट देखने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा नाम वियर है और मतलब जो है तुम पहले भी एज अ चीफ काम कर चुके हो। और बोलता है कि तुमने मतलब फ्रांस के कैफ़े में एज अ पेस्ट्री शेफ काम किया है और तुम्हारे कैफ़े का नाम होता है, मतलब ऐसे बोल रहा था कि तुम्हारा नाम है और वो पढ़ नहीं पा रहा था कि बहुत ही अजीब गरीब नाम होता है। और तो मतलब वियर बोलता है कि मतलब उस कैफ़े का नाम है लुयोफ औला पौले, मतलब बहुत ही गजीब अजीबो गरीब नाम होता है। तो ये सुनकर जो पुन होता है वो थोड़ा सा मतलब रिएक्ट करता है कि ये क्या, मतलब मुझे नहीं आ रहा इसने बोला। तो वियर बोलता है कि ये फ्रेंच का मतलब पाकी का जाना माना डेजर्ट कैफ़े है। पुन बोलता है कि पाकी मीन्स पाकिस्तान, पाकिस्तान क्यों? तो वियर बोलता है कि नहीं, एक्चुअली ये पेरिस है, फ्रांस में पेरिस को पागी बोलते हैं। तो वो बोलता है कि अच्छा, मतलब पागी मीन्स पेरिस। यहाँ पे पुन बोलता है कि जो अदर स्टोर्स वाले हैं वो तुम्हारा रिज्यूम पढ़कर ही हो सकता है कि तुम्हें हायर कर लें, लेकिन यहाँ पर तुम्हें मुझे एक डेजर्ट डिश बना के दिखानी होगी। और वो वियर से बोलता है क्या तुम रेडी हो बनाने के लिए? तो वियर जो होता है जुट जाता है, अपना बनाने में स्टार्ट कर देता है। काट पीट सब एकदम मस्त मस्त वाला एकदम बना रहा होता है कोई ना कोई डिज़र्ट। तो उसको डिज़र्ट बनाते हुए देख के ना एक्चुअली क्या होता है कि जो पुन होता है ना उसके मुंह में थोड़ा सा पानी आ रहा होता है। तो यहाँ पे वियर जो होता है बहुत घंटों की मेहनत के बाद एक केक बनाता है और पुन से बोलता है कि तुम इसे टेस्ट करो। पुन जो होता है वो केक को देखता है और उसके बाद बोलता है कि ये ठीक है, तो अब मैं तुम्हें हायर करने जा रहा हूँ, ऐसा पुन बोलता है। जैसे ही हमारा कैफ़े स्टार्ट होता है तुम यहाँ पर काम करना शुरू कर सकते हो। तो वीर उसको रोकता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। तो पुन सोचता है कि कहीं से सब कुछ याद तो नहीं आ गया कि मैंने इसके चेहरे पर केक फेंका था और कहीं ये मुझ पर केक ना फेंक दे। ऐसा कुछ सोच के थोड़ा सा मतलब शॉक टाइप का हो जाता है, यहाँ पे डरा डरा सा। वियर बोलता है कि आई थिंक आपको जानना चाहिए, जब से मैं फ़्रांस से वापस आया हूँ इन 2 सालों में मैं 10 से भी ज़्यादा डिज़र्ट कैफ़े से निकाला जा चुका हूँ। तो ये सुनकर जो पुन होता है थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और कहता है कि अच्छा चलो कोई दूसरी बात है, मतलब इसको वो सब याद नहीं है। और पूछता है कि उन्होंने तुम्हें क्यों निकाला, तुमने ऐसा क्या किया था? तो जो वियर होता है बोलता है कि एक्चुअली मैं की हूँ। और फिर बियर बोलता है कि कुछ लोगों ने मुझे नहीं निकाला, बल्कि मैंने खुद से ही वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। तो मतलब पुन बोलता है कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इन सब चीज़ों को मतलब केयर नहीं करता, मैं बस सिर्फ तुम्हारी स्किल्स की केयर करता हूँ। तो फिर यहाँ पे वियर बोलता है कि एक्चुअली मैं ऑर्डिनरी गे नहीं हूँ, बल्कि मैं एक कन्क्वेरर गे हूँ। ये सुनने में थोड़ा सा अविश्वसनीय है, लेकिन मेरे पास एक एबिलिटी है जिससे लोग मेरी ओर अट्रैक्ट होते हैं और वो मुझसे प्यार करते हैं। खासकर कस्टमर और स्टाफ जो होते हैं वो मेरे लिए फ़ाइट करते हैं एक दूसरे से। खासकर जो रिसेंटली मैरिड ऑनर्स हैं वो मेरे प्यार में पागल हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन बोलता है कि यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बियर बोलता है कि ठीक है, तुम आज मेरे साथ नाइट में मेरे साथ चलो। वियर बोलता है कि मैं तुम्हें अपने जीवन का दूसरा पहलू दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पुन सोचता है कि ये क्या है, मतलब क्या बोल रहा है, क्या है इसका जीवन का दूसरा पहलू। वियर बोलता है कि अगर तुम इस रिस्क को, मतलब ये काम थोड़ा रिस्की है, अगर तुम इस रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हो तभी मैं तुम्हारे जॉब के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे पुन अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर कौन किसका इंटरव्यू ले रहा है। और फिर हमें इन लोगों को एक बार में दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग पहुँचे होते हैं। पुन बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तो फिर बियर कहता है कि मैं तुम्हें अपने जीवन का दूसरा पहलू दिखाने के लिए यहाँ पे लाया हूँ। तो फिर भी ये थोड़ा सा इरिटेट हो रहा होता है बियर पुन और बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो? तभी एक लड़का आता है, बियर से कहता है कि मैं आज रात के लिए फ्री हूँ और मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रीट देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बियर बोलता है कि सॉरी, एक्चुअली आज मैं इस लड़के के साथ में पुन के साथ यहाँ पे आया हूँ और आज इसी रात मतलब पूरी रात इसी के साथ रहूँगा। तो लड़का पुन से बोलता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो पुन कहता है कि नहीं, एक्चुअली मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो फिर वो लड़का पुन से बोलता है कि तुम श्योर हो कि तुम इसके बॉयफ्रेंड नहीं हो? तो वो वियर को मतलब ऐसे फोर्स करके बोल रहा था कि तुम कुछ कहो कुछ कहो। यहाँ पे वियर बोलता है कि हाँ, ये एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और
मैं बस इसे आँखों देखा कुछ एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो उससे कहता है कि चलो मैं तुमसे किसी और दिन बात करूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे पुन बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, इरिटेट हो जाता है ना सब चीज़ से। तो वीर बोलता है मैं तुमको ये दिखा रहा हूँ कि गे कनकोरेंट की मीनिंग क्या होती है। तो पुन जो होता है फिर से सरप्राइज़ हो जाता है। फिर हमें वीर को डांस करते हुए दिखा जाता है। पुन जाकर बारटेंडर के पास बैठता है और फिर बारटेंडर उससे पूछता है कि वो क्या वीर के साथ आया हुआ, और बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो क्योंकि वियर जो होता है वो रेयरली ही अपनी डेट को यहाँ पे लेकर आता है। तो पुन बोलता है कि एक्चुअली ये उस तरह का नहीं है, मैं बस उसके साथ आया हूँ, उस तरह से नहीं। और बोलता है कि हम साथ नहीं हैं। तो वो जो बारटेंडर होता है वो उससे पूछता है कि उसके बाद मतलब अगर तुम साथ नहीं हो तो फिर तुम क्या हो। तो ये पूछता है कि एक्चुअली मैं उसका ओल्ड फ्रेंड हूँ। तो और उसके बाद फिर वो बारटेंडर से पूछता है कि जो बियर है वो हमेशा ही से ही क्या ऐसा है। तो बारटेंडर बोलता है कि हाँ वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा हैंडसम है और सभी लोग उसे गे कनक्वेरर बुलाते हैं। तो यहाँ पे पुन उससे पूछता है कि कनक्वेरर क्यों। तो यहाँ पे बारटेंडर बोलता है क्योंकि कोई भी लड़का मतलब कोई भी इंसान जब भी उसकी आंखों में देखता है तो वो उसके प्यार में पागल हो जाता है। तो यहाँ पे जो मतलब वो होता है बताता है कि मैं खुद भी उसी में शामिल हूँ। तो ये सुनकर जो पुन होता है थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो। तो यहाँ पे वो बोलता है कि मतलब जो बारटेंडर होता है वो कहता है कि नहीं मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा है। तो उससे बोल रहा है तुम रिस्क मत लो क्योंकि उसका लक तुम्हारे साथ खेल सकता है। यहाँ पर पुन बोलता है कि मतलब ये सब मेरे साथ नहीं होगा क्योंकि मैं कभी भी उसके प्यार में नहीं पड़ने वाला। तो बारटेंडर बोलता है कि जो है आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके आकर्षण के सामने टिक पाया हो। तो ये पुन बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलता है कि नहीं मैं हूँ, मैं टिकूंगा, मैं बहुत ज़्यादा तीरंदाज हूँ। और बोलता है कि जब मैं स्कूल में था तब मैंने एक गी कनकोरियर का हार्ट ब्रोक करा था। तो वो जो बारटेंडर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होकर बोलता है कि क्या वो तुम थे जिसने वेयर का हार्ट ब्रोक करा। तो ये बात सुनकर जो पुन होता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और मन में सोचता है क्या मैं सच में वियर को याद नहीं हूँ। और वियर को ही देखे जा रहा होता है। फिर हमें वियर और पुन को बार से बाहर आते हुए दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो वियर होता है उनसे पूछता है क्या तुम मेरे साथ ओके हो, मतलब मैंने तुम्हें अपने जीवन का दूसरा पहलू दिखा दिया है, फिर भी क्या तुम ओके हो, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया है। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि मैं हो सकता हूँ कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी कैफ़े के लिए आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूँ। और बोलता है कि क्या तुम रियली इन सब चीज़ों से ओके हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि जब तक तुम डेजर्ट बनाओगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो प्रॉब्लम तो क्रिएट करना चाहते हो वो कभी मतलब होगी ही नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली। तो यहाँ पे जो वियर होता है वो डेविल वाली वॉइस में बोलता है कि बट मैं बहुत ही ज़्यादा डेंजर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डेंजर मतलब बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर तब जब तुम मेरे टाइप के हो, ऐसा बोलता है और उसके मतलब क्लोज जा रहा होता है। कौन जानता है कि तुम एक दिन सर से लेकर पाँव तक मतलब मेरे प्यार में पड़ जाओ और मेरे आकर्षण में मतलब अटक जाओ एकदम से, तुम बच ही ना पाओ। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि ये कभी नहीं होगा क्योंकि मैं वुमेंस को लाइक करता हूँ। तो यहाँ पे जो वियर होता है वो मतलब उसको घूर घूर के देख रहा होता है और एकदम उसके क्लोज आ रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना श्योर बना रहा है, और मतलब उसके क्लोज ही जा रहा होता है। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो पूछता है तुम क्या कर रहे हो। तो वियर कहता है कि मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस का मतलब टेस्ट कर रहा हूँ कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि एक्चुअली आई डोंट लाइक मेंस। तो जो वियर होता है वो बोलता है कि एक ट्राई करो, हो सकता है कि तुम किसी लड़के के प्यार में पड़ जाओ। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि वियर मेरा नाम पुन है। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम पुन है। तो पुन जो होता है वो वियर को धक्का देकर बोलता है कि और बोलता है क्या मैं सच में तुमको याद नहीं हूँ। और बोलता है कि मतलब मेरा नाम पुन्नापत चिटर चतान है और मतलब मैं क्लास 6/9 संत जियो कॉलेज में पढ़ता था। और उसके बाद बोलता है कि तुमने छत पर मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी थी। तो यहाँ पर जो वियर होता है थोड़ा सोचता है, उसके बाद बोलता है कि पुन मतलब तुम वही पुन हो क्या। तो यहाँ पर पुन बोलता है कि हाँ एक्चुअली मैं वही हूँ। तो यहाँ पे वियर थोड़ा सैड हो जाता है। तो उसको सैड देकर पुन मतलब सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे चेहरे पर केक फेंका था। और फिर हमें वो स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है
और बोलता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं था इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पे जो वियर होता है थोड़ा सा सैड हो जाता है, तो उसको सैड देखकर पुन जो होता है वो सॉरी बोलता है। तो यहाँ पे वियर जो होता है उसको टच करते मतलब उसके क्लोज जाता है और बोलता है कि इस बात को 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, इसीलिए फ़र्स्ट टाइम में मैंने तुमको नहीं पहचाना। तो यहाँ पे वो बोलता है कि मैं पास्ट में नहीं जाना चाहता और मैं इन सब चीज़ों से ओके हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गलत फीलिंग नहीं। और बोलता है कि अब मैं एक जगह पर मतलब काफ़ी टाइम तक रुक सकता हूँ। तो ये सुनकर पुन बोलता है कि क्या तुम मेरी जॉब को जो है मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो। तो वियर बोलता है कि हाँ, जब तक तुम मेरे आकर्षण में नहीं पड़ जाते या तुम मुझे निकाल नहीं देते तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारी जॉब करूँगा। तो फिर पुन जो होता है उससे कहता है मतलब चलो फिर ठीक है, हम टीम अप कर लेते हैं अपने कैफ़े को सक्सेस बनाने के लिए। और वो दोनों लोग मतलब हैंडशेक कर रहे होते हैं यहाँ पे। फिर हमें नेक्स्ट सीन जो होता है वो कैफ़े का दिखाया जाता है, जहाँ पर वियर जो होता है और पुन के साथ मतलब कुछ डिज़र्ट्स बना रहा होता है। और पुन से पूछता है कि ये मतलब कैसा दिख रहा है। तो पुन बोलता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। तो वियर जो होता है उसे थोड़े से खाने के लिए देता है। तो पुन जो होता है मना कर देता है। तो वियर उससे कहता है कि अगर तुम्हें डिज़र्ट पसंद नहीं है तो तुमने मतलब ये बेकरी शॉप क्यों खोली है। तो फिर यहाँ पे पुन बोलता है कि ये मेरे अपने पर्सनल कारण है और वियर को कहता है तुम अपने काम पर फोकस करो। तो जो वियर होता है वो पुन से बोलता है कि मैं जो है वो सोच रहा हूँ कि कैफ़े की ओपनिंग डे पर मैं क्रीमी बुलेर बेचूं। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि मतलब ये क्या है। तो ये वियर बोलता है कि यहाँ मतलब ये जो है कस्टर्ड पुडिंग के जैसा ही है, लेकिन फ्रांस में इसे जला हुआ कस्टर्ड बोलते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी थाईनेस और जो है फ्रेंचनेस दोनों को मिक्स कर दूंगा और ये हमारा जो मेनू होगा वो बाकी प्लेसेस की अपेक्षा डिफरेंट हो जाएगा। तो पुन बोलता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, तो इसे करो। तो यहाँ पे वीर बोलता है कि आपको मेरी मदद करनी होगी मेरे बनाए हुए डिज़र्ट को टेस्ट करने में। तो ये सुनकर पुन जो होता है थोड़ा सा मतलब मुंह बना लेता है अपना। और फिर जो है वीर फाइनली अपना डिश बना लेता है और उसको मतलब बताता है कि ये सिर्फ मीठा ही नहीं है बल्कि दूसरे फ्रूटों के जैसे मतलब आम के जैसे थोड़ा सा खट्टा भी है। और तो जो पुन होता है वो बोलता है लेकिन ये फिर भी अभी भी डिज़र्ट ही है। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि अगर आप मेरे बनाए हुए डिज़र्ट को ट्राई नहीं करेंगे तो ये मेरे लिए और भी कठिन हो जाएगा ये जानना कि मतलब जो मैंने फूड बनाया है वो कैसा है। और ये मतलब पुन को जो होता है मतलब कन्विंस कर होता है कि सर प्लीज़ थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़, बहुत ही प्यार से। तो बोलता है कि कम से कम आप एक बाइट तो खा लीजिए। तो यहाँ पे पुन रेडी हो जाता है और बोलता है ठीक है, बस एक बाइट। तो यहाँ पे जो वियर होता है वो उसको डिज़र्ट ला के देता है और बोलता है कि इस डेज़र्ट को खाने से पहले इसकी जो ऊपर की शुगर की लेयर होती है उसे स्पून से क्रैक करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो पूछता है कि इतना कॉम्प्लिकेटिव क्यों है। तो यहाँ पे वेयर बोलता है कि मतलब उसे तोड़ना है, उसे मतलब मारना नहीं है, उसे इतने ज़ोर से चम्मच से मत मारिए। और फिर मतलब वो जो पुन होता है वो ईज़िली उसे निकालता है डिज़र्ट को और मुंह बना रहा होता है, खाता नहीं है पता नहीं क्यों। बाद में जब मतलब वो वियर होता है उसे देख रहा होता है तो पुन उसे थोड़ा सा मतलब खाता है और उसके बाद उल्टी कर देता है और बोलता है कि ये क्या बनाया है तुमने। और बोलता है कि दोबारा मुझे इस तरह से किसी भी डिज़र्ट को टेस्ट करने के लिए फोर्स मत करना। ये सुन के वियर थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक लड़के को जो बेकरी मतलब बहुत भूखा होता है और फिर मतलब कैफ़े के सामने आता है, कैफ़े में आता है और फिर डिज़र्ट को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे पुन आता है और बोलता है कि ये सब अभी ओपन नहीं किया है हम लोगों ने। तो जो बच्चा बोलता है कि अंकल ये कौन सी डिशेज़ हैं। तो अंकल सुनकर तो भाई उनके होश उड़ जाते हैं, थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आज बस ये सब ट्रायल चल रहा है, ऑफिशियली रूप से हम लोग अभी से सेल नहीं कर रहे हैं, तो तुम जो है नेक्स्ट दिन कभी आना इसको ख़रीदने के लिए। और फिर यहाँ पे वियर आता है और बोलता है कि एक्चुअली हमने अपने मेनू में एक नया डिज़र्ट ऐड करा है। तो वो पूछ रहा है क्या तुम इंटरेस्टिंग हो उस डिज़र्ट को टेस्ट करके हमें फीडबैक देने के लिए। तो लड़का बोलता है क्या मैं तो वो लड़का उस डिज़र्ट को देखकर बोलता है कि ये तो ऊपर से जला हुआ है। तो वियर जो उसका इंट्रोडक्शन देता है बोलता है कि ये मैंगो पैशन क्रीमी बुलेर है। और ये मतलब लोग जो होते हैं इसको देखकर ऐसा बोलते हैं कि ये मतलब जला हुआ है बाई मिस्टेक। और ये जला हुआ डिज़र्ट जो होता है वो बुरा टेस्ट करता है, लेकिन एक्चुअली ये हमारी लाइफ के जैसा है। जैसा कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को बहुत पास से देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पे हर एक चीज़ बुरी है, लेकिन हम ये भी पाएंगे कि मतलब जो हमारी ज़िंदगी है वो उतनी बुरी नहीं है इस डिज़र्ट के जैसे। जैसे इस डिज़र्ट मतलब ऊपर से देखने पर तो ये बहुत जला जला दिख रहा है, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो कितना अच्छा है। और बोलता है कि इसको खाने से पहले अपने चम्मच से इसके शुगर के पार्ट को मतलब क्रैक करो।
तो लड़का मतलब शुगर के पार्ट को तोड़ता है और उसके बाद उसे खाता है। वियर पूछता है कि ये कैसा है, तो पुन जो है उसको मतलब घूर घूर के देख रहा होता है। तो यहाँ पे जो ये लड़का होता है वो रोने लगता है। तो यहाँ पे पुन पूछता है कि मतलब हे लड़के, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो यहाँ पे एक्चुअली वो रो ही रहा होता है, अभी भी कुछ बोल नहीं रहा होता है। तो जो वियर होता है बोलता है कि मैंने क्या कुछ मतलब गलत किया है क्या, जो तुम ऐसा रो रहे हो। तो वो मतलब पूछता है क्या इसका टेस्ट ख़राब है, ऐसा क्या हुआ है। तो फिर भी वो नहीं मानता, बस वो रो ही जा रहा होता है। फिर बाद में बोलता है कि नहीं, ये मतलब ये एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने आज से पहले कभी इतना अच्छा डेज़र्ट नहीं खाया। वो लड़का बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जले हुए सरफेस के अंदर इतना अच्छा टेस्ट होगा। फिर वो लोग शॉप को क्लोज़ कर देते हैं और वियर जा रहा होता है। तभी पुन उसे पीछे से आवाज़ देता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हारी लाइफ जो है क्रीमी बुलेयर की जैसी है, मतलब पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको लेके। और बोलता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का मतलब वो बर्न मतलब जला हुआ पार्ट हूँ। तो वो जो वियर होता है बोलता है कि बॉस क्या आप पागल हो गए हैं, एक्चुअली जब हम दोबारा मिले थे तो मैं आपको पहचान भी नहीं पाया था। तो आप मेरी ज़िंदगी के जो स्वीटेस्ट वाले साइड हो, जले हुए पार्ट नहीं हो। तो वो पुन बोलता है कि मैं और स्वीट ऐसा कुछ करके। तो वो पुन बोलता है कि एक्चुअली मैं फर्स्ट हूँ जिसने किसी गेक एंड क्वेरर का हार्ट ब्रोक करा ड्यू टू कॉपीराइट। यहाँ पे वियर बोलता है कि आप इतने श्योर कैसे हो कि आप फर्स्ट हो। तो ये सुनकर जो होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वियर्स को मतलब पीछे से आवाज़ देकर बोल रहा होता है कि अगर मैं फर्स्ट नहीं था तो फिर कौन था। आगे हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसको कोई ज़बरदस्ती केक खिला रहा होता है। और ये जो है पुन का सपना होता है, सपने में कोई उसे केक खिला रहा होता है और बोल रहा था खाओ इसे खाओ, और पुन बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे रहा होता है। और फिर लास्ट में ज़बरदस्ती खिला रहा होता है, फिर उसे चाकू दिखाता है और बोलता है खाओ खाओ। और ये देखकर मतलब सपना अपना देखकर पुन डर कर उठ जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। मेरा चैनल नया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए।